नमस्कार दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि वहाँ पे कौन से महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा उसमें जो हमारी परीक्षा अवधि है वो कितने है, तो 2 घंटे 30 मिनट की रखी गई है। परीक्षा अवधि कितनी रखी गई है, तो 2 घंटे 30 मिनट की रखी गई है। यहाँ पे जो प्रश्न है, कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी। जितने भी प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रखा गया है। विषय वस्तु का स्तर देख लें तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, यह जो सेगमेंट है ये डीएलएड स्तर का पूछा जाएगा। किस स्तर का, तो डीएलएड स्तर का पूछा जाएगा। शेष जितने इसमें विषय हैं सम्मिलित किए गए हैं वो उसका सबका स्तर कितना होगा, तो 12वीं का स्तर रखा जाएगा। इसी तरह से इस भाषा या इसकी प्रश्न पत्र की भाषा कैसी होगी, तो एक तो हिंदी है और इंग्लिश, दोनों में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न का क्या हो गया, प्रश्न पत्र का, ये प्रश्न पत्र की जानकारी यहाँ पे मिल गई आपको। परीक्षा 2.5 घंटे की है। प्रश्न टोटल कितने, तो 150 हैं और जितने भी प्रश्न वो बहुविकल्पी प्रकार के हैं। विषय वस्तु का स्तर कैसा है, तो एक हमारा 12वें स्तर का है। शेष जो सेगमेंट है मनोविज्ञान वाला है वो डीएलएड स्तर का है। इसकी भाषा कैसी होगी, तो हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों में प्रश्न पत्र रहेगा। इसी तरह से अगर अब हम देखें कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, तो भाषा के स्तर पर अगर हम देखें तो 40 अंक के प्रश्न बनेंगे। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण पूछा जाएगा आपसे, और गद्यांश से प्रश्न बनेंगे और पद्यांश से प्रश्न बनेंगे। यानी कि इन तीनों भाषाओं की जो व्याकरण है वहां से प्रश्न बनेंगे आपके, और साथ में गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न बनेंगे। इसी तरह से अगर हम देख लें अगली विषय हमारी क्या होगी, तो वो हमारी है साइंस। साइंस के 3 सेगमेंट इसमें सम्मिलित किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के अंतर्गत गति, ध्वनि, बल, ऊर्जा, दूरी और प्रकाश संबंधित चैप्टर हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी, सामान्य जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, और साथ में यहाँ से थ्योरी के भी प्रश्न बनते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे और थ्योरी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ एवं इसकी अवस्थाएं, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, रेशम उद्योग है ना, जो ये जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इसी सेगमेंट से बनते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के अंतर्गत शरीर एवं स्वास्थ्य, पोषण, जीवों की दुनिया से संबंधित प्रश्न हैं, और इसके अदर दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, क्या प्रयोग है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से अगर अब हम देख लें कि अगला विषय जो है वो क्या होगा, तो वो है हमारा गणित, और एक महत्वपूर्ण रोल रखता है क्योंकि 20 अंक की गणित पूछी जाएगी, और यहाँ पे अंक गणित के साथ साथ बीज गणित, ज्यामिति और क्या है हमारा सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अंकीय क्षमता, संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, ये जो चैप्टर हैं ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं। इसी तरह से भिन्न पे प्रश्न बनेंगे आपके, ब्याज पे आधारित प्रश्न आपके बनेंगे, लाभ और हानि पे आधारित प्रश्न बनेंगे, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज पे प्रश्न बनेंगे, विभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंडों का योग क्या होता है, उनके गुणनखंडों का सम योग क्या है, विषम योग क्या है, उनके प्रश्न बनते हैं। ऐकिक नियम पे आधारित प्रश्न बनेंगे, क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाएंगे, औसत से पूछे जाएंगे, आयतन से पूछे जाएंगे, अनुपात से पूछे जाएंगे, सामान्य बीजगणित और सर्वसंख्याओं पे आधारित प्रश्न बनेंगे, सामान्य ज्यामिति, गोला, त्रिभुज है ना, चतुर्भुज, इनके संबंधित प्रश्न होंगे, और अगला स्टैटिक्स से माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं, एक अर्थमेटिक का है और दूसरा हमारा एडवांस मैथ का है। यहाँ पे 2 सेगमेंट हैं, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण और लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस सेगमेंट पे आपको फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। इसी तरह से अगला अगर हम देख लें तो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, और इससे 10 अंक के प्रश्न, यानी कि जीएस प्लस एनवायरमेंट है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो जीएस प्लस एनवायरमेंट से कितने प्रश्न बनेंगे, तो टोटल 10 अंक के प्रश्न बनेंगे। जब यहाँ से 10 अंक के प्रश्न बनेंगे तो इनमें से भूगोल विषय के अंतर्गत अगर हम देखें तो पृथ्वी की संरचना,
नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, संसाधन, प्राकृतिक संपदा के रूप में, अक्षांश देशांतर, सौर मंडल और भारत का भूगोल। इन टॉपिक को जो शामिल किया गया वो किसके अंतर्गत है, तो भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि विश्व का भूगोल प्लस भारत का भूगोल हम दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह से हिस्ट्री के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक पढ़ने हैं, हमारी सांस्कृतिक और विरासत पढ़ना है। यहीं पे भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था और यातायात सड़क सुरक्षा नियम और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट के स्तर पे अगर हम यहाँ पे देख लें तो पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं क्या, उनका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, इसके प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से 10 अंक के प्रश्न बनेंगे। अगला अगर हिस्सा हम यहाँ पे देख लें तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल से 10 अंक के प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे। विधियां एवं कौशल इसके अंतर्गत, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों से प्रश्न आपके बनेंगे। इसी तरह से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न बनेंगे। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से प्रश्न बनेंगे। समावेशी शिक्षा के नवीन प्रयास क्या है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन को रखा गया है। आरंभिक पठन कौशल को रखा गया है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से प्रश्न बनेंगे। यहीं पे अगर आगे हम देख लें दूसरे सेगमेंट के अंतर्गत तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, सृजनात्मकता, कक्षा शिक्षण एवं इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। दिव्यांग छात्रों विशेष व्यवस्थाएं क्या किए गए हैं, प्रावधान क्या किए गए हैं, इस पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इनके जो अंक विभाजन है वो कितने अंक का रखा गया है, तो 10 अंक का रखा गया है। इसी तरह से सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 30 अंक को इसमें सम्मिलित किया गया है और एक बड़ा सेगमेंट है, इसी को हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, है ना, करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य लेवल का मतलब है यूपी स्पेसिफिक, यहाँ पे प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व, क्योंकि यहाँ पे सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है तो उससे कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, उनसे प्रश्न आएंगे। व्यक्तित्व क्या है, कुछ खास व्यक्तित्व लोगों के बारे में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। रचनाओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, वो चाहे साहित्यिक पुरस्कार हो या चाहे खेलकूद के पुरस्कार हो, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो, राष्ट्रीय लेवल पे, दोनों लेवलों पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खेल कूद से संबंधित भी यहाँ प्रश्न आपके बन सकते हैं। और भारतीय संस्कृति एवं कला, ये भी एक हिस्सा है, ये भी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ये यूपी स्पेसिफिक, यानी कि आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष कला और संस्कृति के प्रश्न बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो ये हमारा जीएस का क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, जिसमें जीके प्लस क्या है, करंट अफेयर्स है। ये भी एक जीएस का ही सेगमेंट माना जाता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स इन्होंने अलग रखा है। और क्या क्या पूछेंगे वो इन्होंने इसमें बता दिया है। तो यहाँ पे 30 अंक के प्रश्न बनेंगे। एक ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यहीं पे अगर हम देख लें रीजनिंग के क्या प्रश्न बनेंगे, किस टॉपिक से बनेंगे, तो यहाँ पे 5 अंकों को इन्होंने सम्मिलित किया है। कितने अंकों को सम्मिलित किया है, तो 5 अंकों को यहाँ पे इन्होंने सम्मिलित किया है। कितने अंक है, तो 5 अंक को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें आपसे तो सबसे पहले एनालॉजी, समानता और तुलनात्मक संबंधों से प्रश्न बनेंगे। आइसोलेशन, कथन और निष्कर्ष के सवाल पूछे जाएंगे। बाइनरी अप्रोच से प्रश्न आपके आएंगे, है ना, किससे आएंगे, तो बाइनरी अप्रोच से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे बाइनरी अप्रोच से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन से प्रश्न आएंगे। क्लॉक और कैलेंडर से प्रश्न आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। घनाभ क्यूब से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे पजल से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिंबल और नोटेशन प्रतीकों से प्रश्न बनेंगे। वेन डायग्राम से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पासे से प्रश्न पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्शन, सेंस एंड टेस्ट, दिशा और दूरी के प्रश्न बनेंगे। साथ में यहाँ पे देख लें तो ग्रुपिंग और इन्फेरेंस और लेटर सीरीज से प्रश्न बनेंगे, यानी कि अक्षर सीरीज से यहाँ पे क्या होंगे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 5 अंक का निर्धारण किया गया है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देख लें सूचना तकनीकी से संबंधित 5 अंक रखे गए हैं कि सूचना तकनीक से संबंधित 5 अंक के प्रश्न बनेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीकी का उपयोग क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, इंटरनेट से संबंधित, स्मार्टफोन से संबंधित, OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से प्रश्न बनेंगे। ऐप से संबंधित, चाहे वो राज्य स्तर की
द्वारा लॉन्च किए गए हैं या केंद्र सरकार के द्वारा। डिजिटल शिक्षण क्या है और शिक्षण सामग्री में उपयोग की जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सूचना तकनीकी के अंतर्गत ये 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति 10 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत पहला है व्यावसायिक आचरण एवं नीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रेरणा से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण की भूमिका के अंतर्गत नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में प्रश्न बनेंगे। यहाँ से संवैधानिक और मानवीय मूल्यों के टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। दंड पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग किस प्रकार से होगा, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति से 10 अंक के प्रश्न रखे गए हैं। इसी तरह से हमारी जो एक क्लासेज आपको मिलती रहती है ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एक्सप्लेन माइंड एवी यूट्यूब चैनल माध्यम से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितने सेगमेंट मैंने वहां पे पढ़ाए थे, हिंदी विषय की विशेषकर कक्षाएं थी, अब उसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी न्यू क्लास 2026 सुपरटेक सीसेट आरओ। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो शेष हिंदी विषय की कक्षाएं रह गई हैं, मैं यहीं पे आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा वीडियो क्लासेस के द्वारा। तो वो वीडियो आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कब से आपको ये मिलना चालू होंगे, 2-4 दिनों में कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी। तो इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यहीं पे हम मैथ और जीएस की भी कक्षाएं आपको प्रदान करेंगे। अभी हम केवल 3 विषय की बात यहाँ पे कर रहे हैं आपसे। एक हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी जो विषय है उसको हम पूरा करेंगे, जो शेष कक्षाएं रहेंगी। इसके साथ मैथ की कक्षाएं आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी और शेष हमारी जो जीएस की कक्षाएं हैं वो शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगी, उसकी क्लासेज यहाँ पे आपको हम प्रदान करेंगे। शेष कक्षाएं आप अपने सेल्फ से पढ़ कर सकते हैं या किसी के मार्गदर्शन में भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो 3 सेगमेंट है मैं आपको इस चैनल पे प्रदान करूंगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, कि ऑफलाइन कक्षाएं लेना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए हमारी जो क्लासेज हैं FGI कोचिंग फतेहपुर पटेल नगर में, भगौली रोड, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको संपर्क करना है तो इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम ऑफलाइन क्लासेज देते हैं। शेष जो हमारी टीम है वो टीम आपको यहाँ पे क्या करेगी, ऑफलाइन सभी विषयों को क्या करती है, पठन पाठन के स्तर पे आपको सहज महसूस हो तो आप एक बार जुड़कर देख सकते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए हो गया हमारा FGI कोचिंग फतेहपुर। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ओवरऑल ये जो भर्ती होगी उसमें कई सारे ऐसे सेगमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको उन पे निरंतर फोकस होकर तैयारी करना चाहिए, जिससे आपकी जो सिलेक्शन भर्ती की प्रोसेस है उसमें आसानी हो सके और आप अच्छे से सिलेक्ट हो सकें। तो हम अपनी कक्षाएं जानकारी के द्वारा आपको उसी यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन माइंड एबी पर देंगे, जिसमें हिंदी, मैथ और जीएस की क्लासेस रहेंगी। 1-2 दिनों के अंतर पे हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। आज हम इतना ही रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।